नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आप सभी बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं वो आगे अग्रसर हो रही हैं धीरे धीरे। और हम ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में बुशमैन जनजाति है। आज बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ते हैं कि भाई बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, क्या इसके अन्य नाम हैं। सबसे पहले बुशमैन के अन्य नाम के बारे में देखते हैं कि बुशमैन जनजाति के अन्य नाम क्या क्या हैं। बुशमैन जनजाति को सोन के नाम से भी जानते हैं, बुशमैन जनजाति को रवि के नाम से भी जानते हैं, बुशमैन जनजाति को बसारवा के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन नाम बुशमैन जनजाति के अन्य नाम हैं, यानी उपनाम कह सकते हैं इनको कि बुशमैन जनजाति के उपनाम कौन कौन से हैं? सोन, रवि और बसारवा। अगर बुशमैन लोगों की बात करें तो बुशमैन लोगों की संख्या वर्तमान समय में लगभग 10,000 के समथिंग है कि भाई 10,000 के लगभग बुशमैन जनजाति बची हुई है। विचरण कि भाई ये जो बुशमैन जनजाति है ये कभी भी अकेले नहीं घूमती। जंगलों में ये 20 के समूह में, यानी 20 लोगों का इनका एक समूह होता है और उस समूह में ये विचरण करते हैं। ये बुशमैन जनजाति मुख्यतः निग्रेटो प्रजाति की है। इसको जरूर याद रखना कि भाई बुशमैन जनजाति किस प्रजाति की है? निग्रेटो। और एक्सकिमो किसकी थी? मंगोलाइड। ऐसे ही बुशमैन किसकी है? निग्रेटो। अगर बुशमैन जनजाति की शारीरिक संरचना की बात करें हम तो कद तो इनका नाटा पाया गया है। ये कद से नाटे होते हैं, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ होता है और होठ इनके मोटे नितंब भारी पाए जाते हैं। निवास क्षेत्र, अगर इनके निवास क्षेत्र की बात करें कि बुशमैन कहाँ निवास करते हैं तो हम ग्लोब पर अगर देखें तो ये 18 डिग्री से 24 डिग्री 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। किसमें? अफ्रीका। जिस अफ्रीका महाद्वीप में ये पाए जाते हैं वो पूरा एरिया बेचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इसको जहां बुशमैन निवास करते हैं उसी क्षेत्र को बेचवाना लैंड कहा जाता है। ये बेचवाना लैंड है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप के किस एरिया में है? कालाहरी मरुस्थल वाले मैदान में। कालाहरी जो मरुस्थल है उसमें, यानी अगर हम कालाहरी मरुस्थल की बात करें या अफ्रीका की महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ये लोग पाए गए हैं। यहाँ उपोष्ण घास के मैदान है। कौन से मैदान है? उपोष्ण घास के मैदान पाए गए हैं। उस घास के मैदानी भागों में ये लोग निवास करते हैं। अब इस क्षेत्र में कालाहरी मरुस्थल और बेचवाना लैंड, इसमें कौन कौन से प्रमुख देश सम्मिलित किए गए अफ्रीका के, जो इस कालाहरी मरुस्थल में सम्मिलित होते हैं, जहां मुख्य रूप से बेचवाना लैंड स्थित है और 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसमें कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका आता है। मुख्य रूप से जो देश है बुशमैन लोगों का वो है दक्षिणी अफ्रीका। इसके आसपास के जो देश हैं वो बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, ये सभी अफ्रीका के देश हैं। अगर अफ्रीका की मैं छोटा सा मैप बनाऊं आपको तो देखेंगे हम यह आपको मैंने विश्व का मैप दिखा दिया छोटा सा। इस विश्व के मैप में ये जो एरिया है
ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ बीचों बीच दक्षिण अफ्रीका, इधर नामीबिया, इधर बोत्सवाना और इधर अंगोला, ये 4 देश हैं। ये सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? बेचुआनालैंड। बेचुआनालैंड के नाम से इसको जानते हैं। यहीं पर कालाहारी मरुस्थल है। क्या है? कालाहारी मरुस्थल। इस क्षेत्र में बुशमैन लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र की बात करें कि भाई यहाँ जब ये लोग निवास करते हैं तो इस क्षेत्र में भौगोलिक दशाएं कैसी होंगी, भौगोलिक दशाएं कैसी पाई जाएंगी? तो सबसे पहले धरातल की बात करेंगे हम कि यहाँ का जो धरातल है वो धरातल कैसा है? उबड़ खाबड़ धरातल पाया जाता है। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु, अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी इस क्षेत्र में, बेचुआनालैंड में और कालाहारी मरुस्थल में। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहाँ कितनी है औसत वर्षा? 25 सेंटीमीटर से भी कम, 25 सेंटीमीटर से भी कम औसत वर्षा पाई गई है यहाँ। तापमान की बात करें तो यहाँ पर हमेशा उच्च तापमान पाया जाता है। बेचुआनालैंड और अफ्रीका के दक्षिणी भागों में उच्च तापमान पाया जाता है। उच्च तापमान के कारण और मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो रातें होती हैं वो अपेक्षाकृत ठंडी पाई जाती हैं। दिन के अपेक्षाकृत ठंडी रातें होती हैं। ग्रीष्मकाल है जो लंबा पाया जाता है और शीतकाल है जो छोटा पाया जाता है। प्रमुख वनस्पतियों की बात करें कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख रूप से वनस्पति पाई जाती है, तो हमने पहले भी ये बताया कि मुख्य रूप से यहाँ पर घास के मैदान है। ये यहाँ विशेष उष्ण कटिबंधीय घास पाई जाएगी। दूसरा, यहाँ कुछ कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जिन्हें हम लैक्टस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार का यहाँ एक तरबूज पाया जाता है। उस तरबूज को क्या कहा गया है? त्यामा। और ये त्यामा यहाँ के जानवर और मानव की जो जलापूर्ति होती है उस जल की आपूर्ति की जाती है इस त्यामा नामक तरबूज से। और प्रमुख जानवरों में हिरण, बड़े कोदू, स्टैनबॉक, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वनबिलाव, लकड़बग्गा और सियार। यानी इस जंगल में, इस एरिया में सामान्य जानवर पाए गए हैं, कोई विशेष जानवर नहीं है। यहाँ विशेष एक उद्यान है, उसका नाम क्या है? एटोस नामक राष्ट्रीय उद्यान पाया गया है इस क्षेत्र में। और यहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें इनके बुशमैन लोगों के, तो आर्थिक क्रियाकलाप में मुख्य रूप से ये आखेट पर निर्भर रहते हैं और खाद्य संग्रहण पर। किस पर? आखेट पर और खाद्य संग्रहण पर। ये इस जंगलों से खाद्य संग्रहण करते हैं, कंद मूल इकट्ठा करते हैं, फल इकट्ठा करते हैं। और जो ये आखेट करते हैं वो तीर कमान या विशेष भाले से करते हैं। इनके विशेष तीर कमान या भाले पर एक विशेष प्रकार का विषैला पदार्थ लगा होता है। और ये लोग हैं जो बुशमैन, ये जंगली जानवरों की आवाज़ निकालने में बड़े निपुण माने गए हैं। ये जंगली जानवरों की आवाज़ निकालते हैं और वहाँ के जानवरों को ये फंसा लेते हैं। भोजन की अगर बात करें तो ये सर्वभक्षी है। इसमें ये शाकाहारी भी आ जाता है और मांसाहारी भी सर्वभक्षी में, जिसमें मुख्य रूप से ब्रेकफास्ट के रूप में दीमक, चींटियाँ और अंडे लेते हैं और अन्य उसमें ये मांस खाते हैं। दूसरा, वस्त्र की अगर बात करें तो बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। इन्हें अधरंगे भी कह सकते हैं। पुरुषों में ये तिकोनी धोती, तिकोनी लंगोट बांधते हैं। स्त्रियों की बात करें तो चौकोर एक एप्रन पाया गया है जिसको एक आगे से बांध लेते हैं और एक पीछे से बांध लेते हैं, वो विशेष प्रकार का एप्रन है। दूसरा, इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वस्त्र है वो एक चोंगा है, चोंगा नामक वस्त्र है, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में ये क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। आगे हम इसके निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति को आगे पढ़ेंगे। उसकी क्लास आपको कल देखने को मिलेगी। नमस्ते।